तो एक बार एक गांव में 5 अंधे रहते थे। वो एक गुरुजी के पास में जाते थे। तो गुरुजी ने उनको कहा कि तुमने क्या हाथी के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा नहीं जानते। तो उनके पास गुरुजी के पास एक हाथी था। तो उन्होंने कहा कि तुम इस हाथी को जाओ और छू करके पता लगाओ कि हाथी कैसा है। तो 5 गए। एक ने, किसी ने उसकी सूंड को टच किया, किसी ने उसके कानों को टच किया, किसी ने उसके पाँव को टच किया, किसी ने दांत को टच किया, किसी ने पूंछ को टच किया। फिर वो सब लोग गुरुजी के पास में आए। गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताओ हाथी कैसा होता है ना? तो एक ने बोला कि लंबी ट्यूब के जैसा होता है, लंबी एक नली के जैसा होता है। जिसने उसकी सूंड को हाथ लगाया था उसने ऐसा कहा। जिसने उसके दांत को हाथ लगाया था, हाथी के दांत को, उसने बोला कि नहीं नहीं, हाथी जो है एक नुकीले त्रिशूल के समान, एक भाले के समान होता है ना? तीसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जिसने उसके कानों को छुआ था, बोले कि हाथी जो है वो एक हवा झल्ले के पंखे जैसा होता है। चौथे ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाथी जो एक खंबे के जैसा होता है, जिसने उसके पाँव को छुआ था। और पांचवें ने कहा नहीं, हाथी एक रस्सी के जैसा होता है, जिसने कि उसकी पूंछ को छुआ था। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये सब चीजें आंशिक रूप से सही है, थोड़ा थोड़ा पार्शियली सही है, पर वास्तव में सही नहीं है ना? तो जो ज्ञान होता है वो, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे उसके पक्ष होते हैं। और वो ज्ञान पूर्ण तभी बनता है हम जब सारे पक्षों के बारे में जानते हैं, है ना? किसी भी चीज के बारे में अगर हम सब तरह से सोचेंगे, सब तरह से जानेंगे, तब वो जाकर के ज्ञान बनेगा, है ना? तो आज हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे और ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे। कितने बच्चों ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आज से पहले सुना है या कभी पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कितने बच्चों ने कभी सुना है, कभी पढ़ा है? काफी सारे बच्चों ने सुना है, पढ़ा है। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। बहुत बढ़िया। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आज के बाद वो भी उसमें रुचि लेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो आज से 5161 वर्ष को, है ना, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। युद्ध के मैदान में दिया गया, है ना? और युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति क्या थी? वो मोह से, विषाद से घिरा हुआ था, परेशान था, दुखी था, वो युद्ध छोड़ना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया 5161 वर्ष को। और इस ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संकलित किया है। और इस श्रीमद् भगवद गीता के संकलन में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700, है ना? अच्छा, ये जो 18 अध्याय हैं, हर अध्याय अपने आप में एक योग है। हर अध्याय का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और योग का अध्यात्म अर्थ होता है ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना, है ना? सर्वोच्च चेतना के साथ में अपनी चेतना को जोड़ना। तो 18 अध्याय हैं, हर अध्याय एक विशेष प्रकार का योग है ना? जैसा पहला अर्जुन विषाद योग है, दूसरा सांख्य योग है, तीसरा कर्म योग है, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग है, पांचवा कर्म संन्यास योग है, छठा आत्म संयम योग है, ऐसे करके आखिर में 18वां मोक्ष संन्यास योग है। तो 18 अध्याय मतलब 18 योग, 18 ऐसे तरीके जिससे कि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है ना? इतना अद्भुत ये ग्रंथ है और मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इसमें, सारे वेदों का ज्ञान समरी है, ये वेदों का सार इसमें है ना? तो हम बात कर रहे थे ज्ञान की। ज्ञान क्या होता है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या होता है? किसी भी चीज को जानना, है ना? किसी भी चीज के बारे में आपका ज्ञान, मतलब कि उस चीज के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है, तो वो ज्ञान होता है। और ज्ञान का क्या महत्व है? ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है? तो कहा गया है कि ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर, है ना? और नॉलेज इज अल्टीमेट पावर। जिसके पास में ज्ञान है वो वास्तव में शक्तिशाली है ना? और यह ऐसी शक्ति है जिससे कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। ज्ञान में शक्ति है जिससे आप अपने आप को बदल सकते हो और पूरी दुनिया को बदल सकते हो, है ना? एक विचारक थे, उन्होंने कहा कि ज्ञान धन से ज्यादा बेहतर है ना? नॉलेज इज बेटर देन मनी। कैसे? कि धन को संभालना पड़ता है, अपने को सुरक्षित रखना पड़ता है, नहीं तो कभी कोई छीन लेगा, कोई चुरा लेगा। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है कि जो स्वयं हमारी रक्षा करती है ना? एक व्यक्ति का धन चले जाए तो फिर से प्राप्त कर सकता है ना? और ज्ञान ऐसी चीज है कि हमेशा उसके साथ में रहती है
और उसका हमेशा ज्ञान उसकी रक्षा करता है। इसलिए कहा गया है कि नॉलेज इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक विद्वान थे, उन्होंने बोला कि नॉलेज इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उसमें कुछ रिटर्न मिलते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जिसका रिटर्न हाईएस्ट है। वो हमेशा आपके काम आएगा, इस जन्म में भी काम आएगा, अगले जन्मों में भी काम आएगा, ऐसा ज्ञान होता है। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, ज्ञान योग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ना ही ज्ञानेन सदस्य पवित्रमहि विद्यते, है ना। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। हम साबुन यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं नहाने के लिए, है ना, तो थोड़ी देर के लिए हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमारी बुद्धि को एनलाइट करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञान से बढ़ के पवित्र कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो ये कहते हैं अध्याय 4 में कि ज्ञानम लब्धता परम शांति, ज्ञान से परम शांति प्राप्त होती है ना। शांति की तलाश सबको है। आप सब लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हो पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए, शांति की तलाश में रहते हो ना कि शांत रहे मन, प्रसन्न रहे। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हम प्रसन्न रहे, शांत रहे। तो परम ज्ञान से परम शांति प्राप्त होती है। ये ज्ञान योग में श्री कृष्ण हमें बताते हैं। अब इसको बात करें विद्यार्थियों के लिए ज्ञान योग की क्या रिलेवेंस है ना। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान योग की क्या रिलेवेंस है? तो देखो, इसको इस तरह से समझते हैं कि आप जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, जो भी स्टडीज कर रहे हो, उसमें मन लगाने की जरूरत है। अपने को अपना क्वालिटी टाइम फोकस करना है अपनी स्टडीज के लिए, है ना। क्वालिटी टाइम फोकस करना है अपनी स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए। उसी से आपका भविष्य बनने वाला है, उसी से आपका कैरियर बनने वाला। आपका जीवन कैसा होगा? जैसा आप अभी इस समय जैसा अध्ययन करोगे, चीजों को सीखोगे, वैसे आपका कैरियर बनेगा, वैसे ही आपका जीवन निर्माण होगा, है ना। और दूसरी बात, अपने को चीजों को समझने पे ध्यान देना है, रटने पर नहीं देना है। जो भी चीज पढ़ो उसको समझो, समय लगेगा कोई बात नहीं, समझो उसको, रटने की जरूरत नहीं। जो रटा है वो 1-2 दिन में भूल जाओगे, लेकिन जो समझा है, जिसको आत्मसात किया है ज्ञान को, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, है ना। तो समझने के ऊपर ध्यान दो। और तीसरी बात, हमारा जो एजुकेशन है, हम जो भी विद्या अर्जन कर रहे हैं, उसका पर्पज सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है या सिर्फ एग्जाम में टॉप करना नहीं है ना। उसका पर्पज क्या है कि हमें अपना जीवन निर्माण करना है, हमें अपना जो है कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, हमें अपना जीवन मीनिंगफुल ऐसा बनाना है, और साथ के साथ हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। एजुकेशन का पर्पज वो है। तो ये सब चीजें हमें ज्ञान योग से विद्यार्थियों को ये सब चीजें अपने को जानने को मिलती है ना। तो ज्ञान योग पूरे गीता के 18 अध्याय में अलग अलग जगह ज्ञान योग के बारे में बताया गया है ना। अध्याय 2 सांख्य योग है। तो अर्जुन जो है वो कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सामने कौन है? सामने उसके पितामह है ना, रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके भाई है सब। तो कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो कृष्ण उसको समझाते हैं। अच्छा देखो, ज्ञान भी 2 तरह का होता है। एक ज्ञान जो हम फैक्चुअल नॉलेज, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तथ्यात्मक ज्ञान, हिस्ट्री में कुछ पढ़ा आपने, भूगोल में कुछ पढ़ा, मैथ्स में, ये फैक्चुअल नॉलेज है, जिससे कि इस संसार के बारे में जानते हैं हम। तो पूरा जो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है या जो वेस्टर्न है, उनका पर्पस क्या है कि संसार के बारे में जानो आप। नॉलेज का मतलब उनका है एक छोटी से छोटी चीज, अणु परमाणु से लेकर के और यूनिवर्स के बारे में जानो। तो पश्चिम का जो पाश्चात्य देश है, उनका फोकस इस पे रहा है। और भारत में प्राचीन काल से ऐसा नहीं है। हम कहते हैं, हमारे यहाँ या गीता में भी है कि अगर आपको संसार को जानना है तो अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ। जिसने अपने आप को जान लिया, कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने आप को जान लिया वो पूरे संसार को स्वतः ही जान लेता है ना। जिसको अपना आत्मज्ञान हो जाएगा, उसके लिए फिर कुछ भी चीज बचती नहीं है, वो सब चीजें स्वतः ही जान जाता है। तो ये हमारे लिए संदेश है एक गीता का कि साथ के साथ हमको फैक्चुअल नॉलेज भी जानना है ना। अपने अध्ययन में भी रुचि रखती है, उसको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ हम कौन है ना, अपने बारे में जानना है, आत्मज्ञान के बारे में भी प्राप्त करना है। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई तुम जो है कहते हो कि सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तो शरीर है ना। तुम तो आत्मा हो, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। ऐसा कौन सा समय था जब वो नहीं थे इस पृथ्वी पे, या तुम नहीं थे, या मैं नहीं था? क्योंकि आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मी है, सनातन है, नित्य है। तो तुम हमेशा से थे और हमेशा से रहोगे,
है ना। जैसे तुम वस्त्र बदलते हो, तुम डेली चेंज करते हो कपड़े, मैंने भी आज ये कपड़े पहन रखे, कल दूसरे पहनूंगा, तो वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बदलती है, एक शरीर फिर दूसरे जन्म में जाते हैं, दूसरा शरीर, तो हम जो है हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर बदलती है, जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं। और ये आत्मा ऐसी है कि जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि जिसको शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा ऐसी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती और जिसको जल भिगो नहीं सकता, ऐसी आत्मा है। जो इसको जान लेता है वो पूरी तरह सब कुछ जान जाता है, वो पूरे संसार को जान जाता है, सारा ज्ञान स्वतः उसके अंदर आ जाता है। तो ये गीता का ज्ञान योग है ना। और वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य पे ध्यान दो, तुम्हें जो भी ड्यूटीज मिली है, जो भी कर्तव्य मिले हैं, तुम उस कर्तव्य पे ध्यान दो। तो विद्यार्थियों के लिए दो कर्तव्य मूल हैं। पहला है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या है? बोलेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग। और दूसरा है कैरियर बिल्डिंग। तो हमें इन दोनों पे पूरी तरह ध्यान लगाना है, पूरे फोकस के साथ में, पूरे एंजॉयमेंट के साथ में, हार्डवर्क के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, इन दोनों में अपने को आगे बढ़ना है ना। तभी हम कहेंगे कि हम गीता के ज्ञान योग के अंदर, गीता के कर्म योग में हम आगे उतर पा रहे हैं। तो हम कुछ सेशन को कुछ फॉर्मूले से समराइज करेंगे, मैं बोलूंगा और आपको रिपीट करना है, ठीक है। पहला है नॉलेज इज पावर। सब लोग बोलेंगे, वापिस से बोलेंगे, नॉलेज इज पावर। आई एम कमिटेड फॉर नॉलेज। आई एम कमिटेड फॉर माई कैरियर बिल्डिंग। आई एम कमिटेड फॉर माई कैरेक्टर बिल्डिंग। एक बार जोरदार तालियां हम सबके लिए।